प्यारे बच्चों, आप सभी का आज हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। अब देखो, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय ज्यामिति है, अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली। अब देखो, अध्याय 11 में से विविध प्रश्नावली जो उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है। जो आपके सिलेबस में नहीं है उन प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 है, दिखाइए एक मूल बिंदु यानी 0 0 0 0 0 बिंदु से वो 2,1,1 मिलाने वाली ये निर्देशांक हैं। 3 डायमेंशनल में मिलाने वाली रेखा बिंदुओं, इन दो बिंदुओं से रेखा पर इन दो बिंदुओं को मिलाने रेखा जो है पर लंब है। तो इनके इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो समझो सॉल्यूशन। मूल बिंदु ओ 0 0 0 तथा बिंदु माना मूल बिंदु ओ, यानी ज्यादातर हम मूल बिंदु को ओ मानते हैं। क्यों? ऑरिजिन पॉइंट मूल बिंदु। ऑरिजिन माने मूल बिंदु। तथा बिंदु ए, मैं इसको ए मान रहा हूं, 2,1,1 मूल बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा ओ ए है। माना मूल बिंदु ओ तथा बिंदु ए 2,1,a ये बिंदु के निर्देशांक हैं, को मिलाने वाली रेखा ओ ए है। अब ओ ए के डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, x2 माइनस ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। अब ध्यान देने की योग्य बात है कि यहाँ पर जो बिंदु होता है उसको x2 y2 z2 मानते हैं और पहले नंबर पर जो बिंदु होता है उसको उसके निर्देशांकों को x1 y1 z1 मानते हैं। और डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो सूत्र होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 में से 0, 2 माइनस 0, 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 बराबर 2,1,1। अब ये हो गया तुम्हारा A1, ये हो गया तुम्हारा B1 और ये हो गया तुम्हारा C1। A1 B1 C1। ये डायरेक्शन A1 का मान है 2, B1 का मान है 1, C1 का मान है 1। ये डायरेक्शन रेशियो है। अब
अब बिंदु सी या बी बी 3,5 -1 तथा सी 4,3 -1 को मिलाने वाली रेखा BC है। अब क्या कहेंगे, BC का डायरेक्शन रेशियो, BC का या BC के डायरेक्शन रेशियो 4-3 3-5 -1 -1 -1 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो -1 -1 हो जाएगा, यानी बराबर क्या होगा 1, -2, 0। अब ये हो गया तुम्हारा A2, ये हो गया तुम्हारा B2 और ये होगा तुम्हारा C2। ये तुम्हारा A2, ये तुम्हारा B2 और ये हो गया तुम्हारा C2। A1 B1 C1। अब अगर ये रेखाएं OA और BC परस्पर लंब हैं तो A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2, अगर इसका मान 0 आता है तो ये जो है OA और BC परस्पर लंब होंगी, अन्यथा की स्थिति में लंब नहीं होंगी। तो ये हमें देखना है। अब हमें ये देखना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये दर्शाना है हमको। तो देखो A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 इक्वल टू A1 क्या है 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 0 बराबर 2 ऋण 2 प्लस 0 बराबर 0। अतः OA is perpendicular to BC, hence proved। यही हमको दर्शाना है। इस तरह से ये सवाल आपका हो गया। अब जो है नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 2, इसको मैं अभी कराऊंगा, तब तक इसको नोट कर लो, लिख लो। अब समझो ये तुम्हारी 2 परस्पर लंब रेखाएं हैं, इनके दिक् साइन जो है दिक् साइन L1 M1 N1 L2 M2 N2। हाँ, तो दिखाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् साइन ये होगी, यानी ये होंगे दिक् साइन ये है।
अब समझो हल, सॉल्यूशन। माना रेखा ए बी की डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 तथा CD की DC L2 M2 N2 दी हुई है, यानी दी हुई है, दी हुई है। अब समझो ये दिया हुआ है कि ए बी और जो है भाई सी डी लंबवत है, यानी ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी गिवन। तो क्या होगा, इंप्लाई दैट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। लंब है, लंब। देखो बेटा ये प्रश्न नंबर 2 है। अब ये जो मैंने मान लिया है कि इस डायरेक्शन रेशियो, इस रेखा की जो डायरेक्शन रेशियो है, उस रेखा का नाम मैंने मान लिया ए बी, और इस डायरेक्शन कोसाइंस, क्या डायरेक्शन कोसाइंस, इस जो जिस रेखा की डायरेक्ट कोसाइंस ये है उसको मान लिया मैंने ए बी, और इसको डायरेक्ट कोसाइंस दूसरी रेखा की है और दूसरी रेखा का नाम रख दिया मैंने सी डी। अब क्या है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये गिवन दिया हुआ लंब है, तो लंब है तो क्या होगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0 होगा। ये तो ये इस तो जीरो हो गया। अब है तुम्हारा मान लिया तीसरी रेखा EF, तीसरी रेखा EF जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस L M और N है। आज समझो ये तीसरी रेखा EF है, ए बी पर लंब है और सी डी पर भी लंब है, यानी ए बी के लंबवत है EF इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस M1 प्लस N1 इज इक्वल टू 0। अब EF इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये हो जाएगा L2 प्लस M2 प्लस N2 इज इक्वल टू 0।
समीकरण नंबर, इसको जो है मान लो फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसको जो है तुम थर्ड मान लो। अब क्या है, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि से हम क्या करेंगे, एल अपान एम अपान एन अपान, और देखो क्या करेंगे, 23/12 ये जो हमारा कोड नंबर है, इस हिसाब से तुम लिखना है। अब देखो 2 का मतलब है दूसरा स्तंभ, तीसरा, पहला, दूसरा। अब मैं यहां समझाऊंगा। दूसरा, अब देखो पहला दूसरा, यहां दूसरा आ गया, M1 M2, M1 M2। तीसरा N1 N2, तीसरा पहला, तीसरा देखो N1 N2, पहला L1 L2, अब ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया दूसरा, तीसरा, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीसरा, तीसरा हो गया, ये 1 हो गया, और ये फिर क्या होगा, असंजो, असंजो। देखो ये जो है दूसरा M1 M2, तीसरा N1 N2, अब है 1 L1 L2, फिर 2, फिर 1 2 1 2, 1 क्या है L1 L2, फिर 2 2 क्या है M1 M2। इस तरह से ये कोड नंबर आपको याद करना है। ये कोड नंबर है, ये कोड नंबर याद करना है कि देखो ये दूसरा, ये तीसरा, और ये तुम्हारा है पहला। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब इस कोड नंबर के हिसाब से उतार चले जाओ। देखो 2 M1 M2, देखो 3 N1 N2, N1 N2 लिख दिया, 1 2 वो 3 1 3 1, ये 3 हो गया जी, 1 हो गया, 1 ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया। यानी कहने का मतलब जो है 2 3 3 1 और 1 2, 2 3 3 1 1 2। इस तरह से हमने ये उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट
अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा L अपॉन M1 N2 माइनस M2 N1 बराबर M N1 L2 माइनस N2 L1 बराबर N L1 M2 L1 M2 माइनस L2 M1। ये होगा। अब समान पाठ के नियम से क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 N2 N1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नीचे लिखे देता हूँ। प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, ये अंडरूट में है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये अंडरूट में है। चलो नीचे लिखता हूँ। अब समझो बेटा, ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ये एक के बराबर हो गया। कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट माना है मैंने, देखो ये 0 हो गया। नहीं, 0 कहाँ हो गया? L1 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब ये है तुम्हारा चौथा, बना लो, यहाँ बना लो। अब ये LMN है तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस में क्या संबंध होता है? इनके वर्गों का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। इम्प्लाई दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको जो है तो हम ये मान लो सेकंड और ये मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ। आज समझो, समीकरण थर्ड व फोर्थ से बजगण विधि से
बदगुणन विधि, ये बदगुणन विधि है यहाँ तक। अब समझो, ये तुम्हारा जो है समीकरण सेकंड से 1 के बराबर हो गया। अब इसका मान निकालना है तुमको, तो समझो m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 m1 n2 माइनस m2 n1 n1 l2 n2 l1 का होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको हल कर लेना खोल करके इसको जो है हल कर लेना, तो ये आएगा तुम्हारा l स्क्वायर l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, और दूसरे कोष्ठक में हुआ l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस, अब समझो, अब देखो इसको हल कर लेना l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर जो है समीकरण फर्स्ट से 0 के बराबर हो गया, और देखो l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर जो 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया, और जो है ये जो है 0 के बराबर हो गया, क्योंकि ये जो है इसका ये दी हुई है, चलो यहीं लिख लेते हैं, बराबर 1 और ये 1 और माइनस 0, चूंकि l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इक्वल टू 1। और समीकरण फर्स्ट से l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ये समीकरण फर्स्ट से हो गया। अब समझो बराबर क्या हो गया कि 1 आ गया। अब समझो ये भी 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा l अपॉन m 1 n2 माइनस m2 n1 बराबर m अपॉन n1 l2
माइनस N2 L1 बराबर N अपॉन L1 M2 माइनस L2 M1 बराबर 1। अब ये 1 के बराबर हो गया तीनों। अब क्या है, इम्प्लाई दैट L अपॉन M1 N2 माइनस M2 N1 बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, L बराबर M1 N2 N2 N1। अब है M अपॉन N1, ये है तुम्हारा, ये प्राप्त हो गया तुम्हारा। देखो M1 N2 माइनस M2 N1। अब तुम्हारा ये प्राप्त होगा N1 L2 N1 L2 माइनस N2 L1 बराबर 1। तो क्या होगा, M बराबर N1 L2 माइनस N2 L1। अब ये होगा N अपॉन L1। अब ये प्राप्त हुआ L1 M2 माइनस L2 M1 बराबर 1। तो क्या प्राप्त होगा हमको, N बराबर L1 M2 माइनस L2 M1। तो इस तरह से हमने ये L का, M का और N का मान निकाल लिया। ये जो है तुम्हारा आ गया, ये तीनों जो है तुम्हारे दिक्कुशान आ गए, लंब रेखा की दिक्कुशान ये है प्राप्त हो गई। अब जो है हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। अब बेटा इसको नोट कर लो। और जो है देखो बेटा, ये L2 लिखा था मैंने, L2 स्क्वायर कर दिया है मैंने, सही कर दिया है, ठीक है। क्योंकि कोई रेखा है, ध्यान रखो, कोई रेखा है और उसकी जो है डायरेक्शन कोसाइंस दी हुई है, तो उनके वर्गों का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। तो बेटा अब जो है मैं यहीं तक प्रश्न नंबर 2 तक करा रहा हूं, कि ये थोड़ा लेंथी सवाल था, इसमें टाइम ज़्यादा खिंच गया है, इसलिए मैं जो है प्रश्न नंबर 2 तक ही करा रहा हूं आज। और जो नेक्स्ट सवाल जो है मैं आपको कल बताऊंगा।